प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं आज के टाइटल को देखकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। हम सोचते हैं कि शैतान जो है वो हमारे पीछे है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ मैं जानता हूं खुदा के बाद कोई है जिसके पास थोड़ी सी ताकत है, तो वो शैतान ही है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो हम में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमसे डरता है, और मैं आज इस चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ प्रभु के वचन में से। लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा से आपको उत्साहित करता आया हूँ, मैं आज भी आपको उत्साहित करूँगा कि बाइबल कहती है जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन करीब आ रहा है, हमारी बाइबल कहती है हम आपस में और भी संगति करें, हम मिलना न छोड़ें जैसा कि कुछ की रीति पर है। हम चर्च जाते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हम वचन को पढ़ते रहें, हम आराधना करते रहें, हम प्रभु के पीछे चलते रहें। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूँ, इन दिनों में एक सच्चा मसीह बनकर जिंदगी बिताना बहुत कठिन है। एक्सपीरियंस पर बाइबल बताती है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, खुदा के साथ चलते रहें। वो आपसे प्यार करता है, जैसे लिखा है बाइबल के अंदर कि वो धर्मी को बचाता है, वो आपको संभालता रहेगा। आज एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शैतान क्यों हमसे डरता है और शैतान किन लोगों से डरता है। अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि शैतान सबसे डरता है तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बट मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनमें सच में जिन लोगों को देखकर वो उनसे डरता है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 29वां वचन है, 29। यहाँ लिखा है, दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, यह तो निरी बात थी। तब उसने अपने पास से मुंह फेरकर दूसरों के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। दाऊद यहां पर एक रूड बिहेवियर फेस कर रहा है। रूड बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जिसमें इज्जत नहीं है। आप जानते होंगे हमारी जिंदगी में भी हमने ऐसे लोगों को फेस किया है जो बिल्कुल आदर के साथ बात करना नहीं जानते। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू शो योर ग्रैटिट्यूड, और उनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि हमें किस तरह से कैसे बात करनी चाहिए लोगों से। बस उनके मुंह में जो आता है, या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानियों से पैदा की गई अंदर की फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकाल देते हैं। और दाऊद यहां पर एक रूड बिहेवियर फेस कर रहा है अपने भाइयों का। क्यों उसके भाई उससे इतने खिंचते थे, या क्यों उसके भाई उसके ऊपर इतने चिड़चिड़े और एंग्री क्यों थे, गुस्से में क्यों थे? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद ही एक अकेला व्यक्ति था जो अपने घर से चुना गया था। और खुदा का कलाम कहता है यूसुफ के साथ भी ऐसा ही था। उसके 11 भाइयों को प्रभु ने कभी बात नहीं की, पर जब परमेश्वर यूसुफ से करता है तो उनको तकलीफ होती थी। अब हमेशा याद रखिएगा, सच्चा अनुग्रह सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, सताव भी ले आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने खुदा की तरफ देखने की नीड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ। जब दाऊद ने अपने भाइयों के पास जब वो आया, जो शाऊल वहां के राजा के आर्मी में थे वो लोग, और जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद को क्या पता चला कि एक दुश्मन है हमारा जिसका नाम है गोलायत। उसका नाम गोलायत है और वो हमें हर दिन ललकारता है, आओ मुझसे लड़ो, मुझे हरा के दिखाओ, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अगर तुम मुझे हरा सके तो। लेकिन कोई उससे लड़ने नहीं जा रहा था, न राजा न प्रजा, कोई भी नहीं। वो रोज आता था, धमकियां देता था, और लोग उसके शब्दों को सुन सुन के डरते थे। शैतान उनके अंदर एक तरह तरह की इमेजेस क्रिएट करता था कि तुम
नहीं हरा सकते उसे, तुम हार जाओगे। लेकिन जब दाऊद वहां आया और दाऊद ने अपने भाइयों से पूछा ये बंदा कौन है, उसके भाइयों ने उसको ये तो नहीं बताया कि ये हमारा दुश्मन है। उसके भाई उससे ही उल्टा सीधा बोलने लग गए कि तू यहाँ पर हीरो बनने क्यों आया है, तेरे पास जो काम था वो तूने क्या किया, उसका भेड़ बकरियां कहाँ है डैडी की, वगैरह वगैरह। अब जब दाऊद ने देखा कि ये लोग मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, तब दाऊद वहां से फिर गया और दाऊद ने किसी और से पूछा और उन लोगों ने दाऊद को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा तू नहीं लड़ सकता क्योंकि तू बच्चा है, और वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। और फाइनली जब दाऊद वहां पर जाता है तो गुलायत भी उससे लड़ नहीं रहा था। दाऊद उससे सीधा उसको कहा मैं लड़कों से नहीं लड़ता, तू जा यहाँ से, तू एक एक है कौन, तू तू है क्या, बहुत सारी बातें कही। लेकिन फिर भी दाऊद वहां पर लड़ा। क्या आप इस अध्याय में एक बात देख रहे हैं? कोई गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो तैयार है वो पहुंच नहीं पा रहा है। बाइबल कहती है कोई लड़ने नहीं जा पा रहा था, सब अपने अपने घरों में बैठे थे। लेकिन जो लड़ने जा रहा था उसे कोई जाने नहीं दे रहा था। मैं ये विश्वास करता हूं, न दाऊद के भाई न शाऊल दाऊद को नहीं रोक रहे थे। इन सब के पीछे एक बुरी स्पिरिट थी जो दाऊद को रोक रही थी, ताकि दाऊद वहां ना पहुंचे, क्योंकि शैतान जानता था दाऊद ही है वो जो गोलायत को मार सकता है। क्यों? क्योंकि डेविड वॉज अ अनॉइंटेड वन, दाऊद के ऊपर अभिषेक था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब सैमुअल ने दाऊद के ऊपर तेल उंडेला था, तब बाइबल बताती है दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति बना। याद रखिए, शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान आपके ऊपर के अभिषेक से डरता है। वो जानता है आप कौन हो, वो जानता है आप प्रभु में कौन हो, वो जानता है कि किसका हाथ आपके ऊपर है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन शैतान देखता है। अय्यूब नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उसके घर के आसपास एक सुरक्षा का बाड़ा बांधा है, लेकिन शैतान ये देख पा रहा था। इसीलिए जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की लाइफ को खराब करने को मौका दे दिया, तब तब शैतान ने क्या कहा, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि तूने उसे अपने बाड़े में रखा है। कुछ चीजें आप नहीं देख पाते हो, लेकिन शैतान देख पाता है। शैतान देख पा रहा था दाऊद के ऊपर एक अभिषेक है और दाऊद उसे मार देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान आपसे नहीं डरता। शैतान उस अनॉइंटिंग से, शैतान उस मस्से से, शैतान उस अभिषेक से डरता है जो आपकी जिंदगियों पर है। और याद रखिए, अभिषेक एक ही व्यक्ति के पास होता है, सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जो पैसे देकर हाथ रखवाते हैं, या उन्हें लगता है कि किसी के हाथ रखने से, याद रखिए, हाथ रखने से थोड़ी सी इम्पार्टेशन मिल सकती है, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं मिलता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर हो, तो याद रखिए आपको प्रेयर में अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। आप याद रखिए, शैतान जानता है किन लोगों पर अभिषेक है और किन लोगों पर नहीं। और इस बात को याद रखिए, जब कुछ लोग यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, यीशु के नाम से निकल, पौलुस के नाम से, वो पौलुस का नाम ले रहे थे। तब दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, पौल को मैं जानती हूं, यीशु मसीह को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? वो जानते थे इनके ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं है। डेविल नोस योर अनॉइंटिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्रार्थना में समय बिताइए। आने वाले दिनों में शैतान को आपके बच्चों की जिंदगी से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपके चर्च से जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां अभिषेक है वहां छुटकारा है, जहां प्रभु की सामर्थ है वहां आजादी है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बी अ अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त बने। याद रखिए, आपके ऊपर अभी भी अभिषेक है, लेकिन इसमें और ग्रो करें, इसमें और बढ़ें, इसके लेवल को और बढ़ने दें।
एक ऐसे व्यक्ति बने जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, जैसे पतरस और यूहन्ना के लिए लिखा है, दोपहर के 3 बजे, तीसरे पहर वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। 3 बजे, अक्सर लोग 3 बजे सोते हैं, कई लोग दोपहर के अंदर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग सोते हैं। उठिए, ये समय सोने का नहीं, दुआएं करने का है। उम्मीद करता हूं छोटा सा वचन है, लेकिन इसने आपको ब्लेस किया होगा। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे, याद रखिए इसी नंबर पे और कहीं भी नहीं, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको सिर्फ इतना लिखना है, शैतान मुझसे डरता है, और मैं वो आपको आर्टिकल भेज दूंगा। हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में फिलहाल अवेलेबल है, आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं। खुदा आपके साथ है। यदि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यीशु मसीह की जय।